ठीक है बच्चों, अगर हम ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश करने की बात करें, ठीक है, डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सेम सेट ऑफ रिएजेंट मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से मिलके मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस देते हैं, इसे हम डिस्टिंग्विश टेस्ट कहते हैं। अब अगर मैं ये चाहूं कि अल्कीन को अल्काइल हैलाइड से डिस्टिंग्विश करूं, अल्केन को अल्काइल हैलाइड से डिस्टिंग्विश करूं, अच्छा अब इसमें अल्केन की जगह अल्कीन भी ले सकते हो, अल्काइन भी ले सकते हो, बेंजीन भी ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है अल्केन, बस अल्काइल हैलाइड से डिस्टिंग्विश करना है उसे। तो तुम क्या करो? तो चलो मैं यहाँ पे अल्केन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाऊं, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाऊं, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन ये चारों सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते। और अगर सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। और ध्यान में रख के, कलर का चेंज होना, गैस के बबल्स बनना और प्रेसिपिटेट बनना ऑब्जर्वेशन है, जो कि डिस्टिंग्विश टेस्ट का सबसे मेन फीचर है। तो हमारे पास किसी भी किस्म के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। लेकिन अगर यही सिल्वर ऑक्साइड अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करे तो फिर क्या बनेगा? फिर हमारे पास एक जानिब बनेगा सिमेट्रिक ईथर, एक जानिब बनेगा सिमेट्रिक ईथर और दूसरी जानिब हमें मिलेंगे प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड। अब अगर हैलोजन क्लोरीन है तो बनेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्रोमीन है तो बनेंगे डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट, ग्रेइश सा कलर होगा। और अगर हमारे पास सिल्वर आयोडाइड बन रहा है तो फिर ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो अल्केन को अल्काइल हैलाइड से डिस्टिंग्विश करेंगे। लेकिन अगर मैं अल्केन को अल्कीन से डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ, अच्छा अल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अल्कीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अगर मैं अल्केन को अल्कीन से डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ तो उसके लिए काम KMnO4 करेगा। KMnO4 क्या करता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड हो उससे ऑक्सीडाइज करता है। ऑब्जर्वेशन क्या आती है? कलर, पिंक कलर KMnO4 का डिसअपियर हो जाता है। तो अगर मैं इसे अल्केन से रिएक्ट करवाऊं तो उसमें चूंकि पाई बॉन्ड नहीं है लिहाजा कलर गायब नहीं होगा, लिहाजा पिंक कलर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर अल्कीन से रिएक्ट करवाऊं अल्केन की जगह तो इसमें एक पाई बॉन्ड है तो KMnO4 इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ दोनों कार्बन का पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों को OH OH मिलेगा, बनेगा विसिनल डाइओल। विसिनल डाइओल इस कंपाउंड को कहते हैं, विसिनल डाइओल भी कहते हैं इसे, और कॉमनली इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं। ग्लाइकोल ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनमें दो OH मौजूद हो, कार्बन दो है तो इथाइलिन ग्लाइकोल। अब क्योंकि KMnO4 ने इससे रिएक्ट कर लिया है लिहाजा पिंक कलर गायब हो जाएगा, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर मैं अल्काइन और अल्कीन को डिस्टिंग्विश करना चाहूँ तो जहन में रखें इन दोनों के पास पाई बॉन्ड है कि MnO4 ये काम नहीं कर सकता, कि MnO4 ये काम नहीं कर सकता। तो अगर मैं अल्कीन को अल्काइन से डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ, या इस तरह कहें मैं इथीन को इथाइन से डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा? मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट विद अमोनिया, सिल्वर नाइट्रेट विद अमोनिया। लोग इसे टॉलरेंस रिएजेंट भी कहते हैं, लोग इसे टॉलरेंस रिएजेंट भी कहते हैं। तो देखो ये काम क्या करता है, ये एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का काम क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन को, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना, देखो ये कार्बन है इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है ना, इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के H को जो कि एसिडिक होता है डिटेक्ट करता है। तो ये रिएक्शन क्या होता है? ये कंपाउंड एसिड बिहेव करता है और ये कंपाउंड एज बेस बिहेव करता है।
जिसके नतीजे में हमें एक जानिब सिल्वर नाइट्रेट मिलता है और दूसरी जानिब सिल्वर एसीटाइलाइड मिलता है। ये जो सिल्वर एसीटाइलाइड है ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट बन गया, ये भी ऑब्जर्वेशन है। तो इथीन में प्रेसिपिटेट नहीं बने क्योंकि उसका ये H एसिडिक नहीं है, जबकि इथाइन का ये H एसिडिक है, लिहाजा ये सिल्वर एसीटाइलाइड के प्रेसिपिटेट बने। अच्छा, इसी की जगह हम सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया की जगह क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन डिटेक्ट करता है। देखो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हमें क्यूप्रस एसीटाइलाइड मिलेगा जो कि रेड कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। बाकी सेम रिएक्शन है, बाकी सेम रिएक्शन है। अच्छा, इसी रिएक्शन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ना, सिल्वर नाइट्रेट विद अमोनिया या क्यूप्रस क्लोराइड विद अमोनिया, इसको एक और अंदाज से भी लिखा जा सकता है या इसको एक और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये इथीन इथाइन डिस्टिंग्विश टेस्ट है, बल्कि ये टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन का भी टेस्ट है। मतलब समझो, टर्मिनल अल्काइन उन अल्काइन को कहते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ H हो। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ H हो, देखो ये रहा H, ये टर्मिनल अल्काइन है। लेकिन यहाँ अगर तुम नोट करो तो इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ H मौजूद नहीं है, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनल अल्काइन। क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाला H एसिडिक होता है, लिहाजा यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सिल्वर वाला है ना, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर इसकी जगह कॉपर इस्तेमाल करता तो रेड प्रेसिपिटेट बनता। लेकिन क्योंकि यहाँ H नहीं है, लिहाजा ये रिएक्शन नहीं होगा, लिहाजा व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो इसलिए भी इस्तेमाल होगा। सिमिलरली एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड को, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि मीडियम बेस है, लिहाजा सॉल्ट बनेगा। जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, लिहाजा पूरी टेस्ट ट्यूब सिल्वर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिल्वर आयन सिल्वर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है, एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है, तो हमने क्या इस्तेमाल किया? टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है? सिल्वर प्रेसिपिटेट देता है, सिल्वर प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। सिल्वर मेटल हासिल होता है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। एल्डिहाइड में क्योंकि ये जो H है ना, ये H रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड का ये H रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि कीटोन में H मौजूद नहीं है ये वाला। क्योंकि कीटोन के पास ये H मौजूद नहीं है, लिहाजा कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा। कौन सा रिएक्शन? कि वो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करे, टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करे और वो सिल्वर मिरर टेस्ट दे, सिल्वर मिरर टेस्ट दे, ठीक है। अच्छा, यही रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन से भी किया जा सकता है, फैलिंग सॉल्यूशन से भी किया जा सकता है। फर्क क्या आएगा? एल्डिहाइड का H ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा और रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। यहाँ सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, या क्यूपरस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। रेड सॉलिड कह दो तुम उसे, रेड सॉलिड कह दो तुम उसे, ठीक है, रेड सॉलिड बनेगा। कीटोन में क्योंकि ये H मौजूद नहीं है, लिहाजा ये रिएक्शन नहीं है। कीटोन में क्योंकि ये H मौजूद नहीं है, लिहाजा ये रिएक्शन नहीं। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अच्छा देखो, इसी तरह हमारे पास एक ये वर्बल है, ये वर्बल है, ये बाकायदा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये रिएक्शन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डिस्टिंग्विश करना है। तुम समझो, हेक्सेन को बेंजीन से डिस्टिंग्विश करना है, सही है। तो चंद बातें ये वर्बल भी हो सकती हैं। वो क्या?
कि अगर मैं हेक्सेन को बर्न करता हूं तो वो सफेद धुएं के साथ या स्मोकलेस बर्निंग होती है उसकी, स्मोकलेस बर्निंग होती है उसकी। लेकिन अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाए तो वो ब्लैक फ्लेम के साथ बर्न होता है, ब्लैक फ्लेम के साथ बर्न होता है। अच्छा, और भी बातें अगर हम कहें तो हम कहेंगे यार जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो एरोमा होता है, ओडोर होता है, वो प्लेजेंट नहीं होता। सही है ना, यूजली वो ओडोरलेस भी होते हैं या उतनी बेहतर नहीं होती है। लेकिन एरोमेटिक की जो ओडोर होती है, एरोमा होता है, वो प्लेजेंट होता है। ठीक है, एलिफेटिक साइक्लिक भी हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक के लिए हमेशा साइक्लिक होना जरूरी है ना। एरोमेटिक है तो हकल रूल फॉलो करेंगे, अगर नॉन एरोमेटिक है तो हकल रूल फॉलो नहीं करेंगे। ये चंद बातें ये वर्बल ही आ सकती हैं आपके लिए, जो एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए डिस्टिंग्विश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चंद बातें हैं जो डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए आपके लिए अहम होगी। ठीक है बच्चों, डिस्टिंग्विश टेस्ट का ये हिस्सा समझ में आ गया आपके? डिस्टिंग्विश टेस्ट का इतना ऐसा समझ में आ गया, इतना काफी था आपके लिए।